ग्रामी कदर अहबाब, मैं आपकी बारगाह में ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस इदारे के सालाना इज्तिमा में मैं और आप जमा हैं, इस इदारे की फिक्री और नजरियाती और सियासी तरबियत और सिलसिला जाकर बर्रे सगीर पाक व हिंद के उस अजीम मरकज के साथ जुड़ता है, बल्कि दुनिया इस्लाम के उस अजीम मरकज के साथ जुड़ता है जिसे दुनिया दारुल उलूम देवबंद कहती है। दारुल उलूम देवबंद के फैज याफ्तगान ने इस दुनिया के अंदर हर शोबा हाय जिंदगी में अकायद और नजरियात के हवाले से हों, सियासत और इज्तिमाइयत के हवाले से हों, कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। मेरे और आपके अकाबरीन ने मस्जिदों को भी संभाला है, मदरसे को भी संभाला है, दरस व तदरीस के निजाम को भी संभाला है। लेकिन अगर बात रब के तौहीद की आई है तो मेरे अकाबरीन शामली का मैदान सजाकर वो कर गुजरे हैं। बात अगर जिहाद की आई है तो बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज के खिलाफ उठने वाली तवाना आवाज मेरे और आपके अकाबरीन की थी। बात अगर दिफाए खत्मे नबुव्वत की आई है तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां पे भी नजर आए हैं। बात अगर दिफाए असहाबे पैगंबर की आई है तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां भी नजर आए हैं। बात अगर नामूसे अहले बैत की आई है तो मेरे और आपके कायदीन मदारिसे दीनिया की शक्ल में हो, वो वहां पे भी नजर आए हैं। बात अगर दावत व तबलीग की हो तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां भी नजर आए हैं। बात अगर तसनीफ व तालीफ की हो तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां भी नजर आए हैं। बात अगर रसूम बातिला के खिलाफ जिहाद की हो तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां भी नजर आए हैं। बात अगर फिरके बातिला के रद्द की हो तो मेरे और आपके अकाबरीन वहां भी नजर आए हैं। हाँ, मुझे कहने दें, अगर बात मैदान सियासत की हो तो मेरे और आपके अकाबरीन हमें वहां भी नजर आए हैं। याद रखिए, हजरत बिजनौरी ने उस अजीम मरकज के लिए, उस अजीम मरकज के साथ जुड़ी हुई हर इदारे के लिए कहा था कि इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद उठा है यहां से पीरे मुगा कहलाया है। इस वादी जनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक हैं आम हमारे अफसाने, दीवारे चमन से जिंदा तक 100 बार संवारा है हमने। इस मुल्क के गैसुए पर हमको खुद अहले जनू बतलाएंगे, क्या दिया हमने आलम को। 20 बगला के लोगों, पट्टी के लोगों, बाग से आए हुए लोगों, अतराफ अकनाफ से आए हुए लोगों, मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि उस नजरिए को आपकी इस धरती पे अगर किसी ने लाके अमलन पेश किया है तो उसे मौलाना अब्दुल गनी कहते हैं। अगर किसी ने सियासत के मैदान के अंदर डोगरा के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद किया है उसे पीरो मुर्शद मौलाना अब्दुल्ला कफलगड़ी कहते हैं। जिसने फकाहत के मैदान के अंदर झंडे गाड़ दिए हैं उसे मुफ्ती अब्दुल मतीन कहते हैं, उसे मुफ्ती अमीर आलम कहते हैं। यही अकाबरीन थे जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के नजरियात का सबक आपके इस गांव में पहुंचाया। यहां मुफ्ती अमीर आलम नजर आते हैं, नीचे जाओ तो मुफ्ती अब्दुल मतीन नजर आते हैं, नीचे जाओ तो मौलाना अमीरुज़्ज़मान नजर आते हैं, शहर में जाओ आपको पीर सनाउल्लाह शाह नजर आते हैं, हाड़ीगल में पहुंचो मुफ्ती अमीर आलम नजर आते हैं। इन्हीं अकाबरीन का दर्स है, इन्हीं अकाबरीन की मेहनत है कि आज रब की तौहीद भी है, नबी की खत्म नबुव्वत की बात भी है। तो साबित कर दो अपने मेहमानों के सामने, हम अपने अकाबिर का सबक भूले नहीं हैं। अल्लाह की तौहीद भी हमारे पास है, नबी की रिसालत भी हमारे पास है, सहाबा की अजमत भी है, अहले बैत का मुकाम भी है। तो पता चले कि सारे गयूर बैठे हैं, नाराए तकबीर। टिल्ली सुभान अल्लाह बिल्कुल नहीं, ये मुजाहिदों का मजमा है, मुजावरों का नहीं। पता चले कि आप मुजाहिद हैं। जबरदस्ती अगर आपको कोई मुजावर बनाना चाहे तो मौलाना अब्दुल गनी की रूह कहती है कि यह ना करना। आप बात समझ गए होंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अकाबरीन उलमाए किराम, अकाबरीन उलमाए किराम। आपके इसी जोश, इसी जज्बे, इसी वलवले की मौजूदगी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मुल्क पाकिस्तान के मारूफ खतीब सरमाया आले सुन्नत मनादिर इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा सैफुल्लाह हनफी साहिब कि आप तशरीफ लाएं और अपने वलवला अंगेज अंदाज में हमसे मुखातिब हों, सामीन से मुखातिब हों। बस अल्लाह की तकबीर का ऐसा नारा कि लुत्फ आ जाए। नाराए तकबीर।